लिसा एक साधारण इंसान नहीं थी। उसका दिमाग पहले ही 60% तक विकसित हो चुका था। वो अपने शरीर की हर कोशिका को कंट्रोल कर सकती थी और उन्हें किसी भी रूप में बदल सकती थी। लेकिन असीम शक्ति पाने के लिए लिसा ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे सारा कैटलिस्ट उसके शरीर में इंजेक्ट कर दें ताकि उसका दिमाग 100% तक विकसित हो सके। जैसे ही कैटलिस्ट उसके अंदर गया, लिसा का शरीर तेज रोशनी से चमकने लगा। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। जब लिसा ने आंखें खोली, उसका दिमाग 70% तक पहुंच चुका था। अगले ही पल उसका हाथ म्यूटेट होने लगा। जमीन पर जहरीला सा तरल फैल गया जो पूरे लैब की मशीनों की ऊर्जा सोखने लगा। जैसे जैसे उपकरण गायब होते गए, लिसा का दिमाग 80% तक विकसित हो गया। सिर्फ एक सोच के साथ उसने सभी वैज्ञानिकों को एक वर्चुअल दुनिया में भेज दिया। तभी एक विशाल सुपर कंप्यूटर प्रकट हुआ, मानवता के लिए उसका उपहार जो तकनीक को असंभव गति से आगे बढ़ा सकता था। जब उसका दिमाग 90% तक पहुंचा, वो पल भर में पेरिस में थी और अगले ही पल समुद्र किनारे। अब वो किसी भी जगह तुरंत पहुंच सकती थी और इससे भी ज्यादा वो समय को कंट्रोल कर सकती थी। एक इशारे से समय रुक गया, दूसरे से फिर चल पड़ा। हाथ तेजी से घुमाते ही वो प्राचीन काल में पहुंच गई, जहां पृथ्वी का पहला वानर मौजूद था। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो अंतरिक्ष में जा पहुंची। उस पल लिसा को ईश्वर जैसी दृष्टि मिली। उसने पृथ्वी का विनाश और पुनर्जन्म देखा। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग 100% के करीब पहुंचा, एक रहस्यमयी आदमी ने सब कुछ खत्म कर दिया।